अगर आप सोच रहे हो कि एवेंजर्स डूम्सडे को समझने के लिए आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 40 प्लस प्रोजेक्ट्स को बिंज वॉच करना पड़ेगा, तो चिल हो जाओ। डिज्नी और मार्वल स्टूडियोज ने ऐसी एक एसेंशियल शॉर्टलिस्ट तैयार की है 15 फिल्मों की, जो डूम्सडे से पहले आपको देखकर खत्म करनी है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम बन के आना कोई छोटा इवेंट नहीं है, ये पूरे मल्टीवर्स को हिला के रख देने वाला इवेंट है। और इसी वजह से मार्वल ने 15 ऐसे की टाइटल्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है जो इस मूवी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे से पहले ऐसे कौन से 15 फिल्म्स हैं जो हमें देखनी होंगी। सबसे पहले लिस्ट शुरू होती है MCU से नहीं, बल्कि फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स से। एक्समैन 1 और एक्समैन 2, ये दोनों मूवीज डूम्सडे के लिए इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि म्यूटेंट्स का इंटीग्रेशन MCU की करंट टाइमलाइन की सेटिंग का एक बहुत बड़ा पिलर है। फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स ने हमें वुल्वरीन, मैग्नेटो, प्रोफेसर जेवियर जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया। सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में म्यूटेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, इसी के लिए ये दोनों फिल्म्स देखना मैंडेटरी है। अगला सेगमेंट है MCU के फाउंडेशनल रूट्स का, जिसमें सबसे पहला नाम है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स। स्टीव रॉजर्स की कहानी ने हमें इसमें मिलाया टेज़रैक्ट से और सुपर सोल्जर सीरम से, जो आगे जाके MCU की टाइमलाइंस को बहुत अच्छी तरीके से अफेक्ट करने वाला है। फिर हम आते हैं 2015 की द अवेंजर्स पे। ये पहली फिल्म थी जिसने अर्थ के सबसे माइटिएस्ट सुपर हीरोज का टीम अप पहली बार हमें स्क्रीन पे देखने मिला था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का लेगेसी रोल एज टोनी स्टार्क, जिसका फेस डॉक्टर डूम से मिलता जुलता है, ये एक बहुत ही बड़ा इमोशनल आर्क साबित होने वाला है इस डूम्सडे की फिल्म में। फिर आते हैं मार्वल के सबसे बड़े टेंटपोल फिल्म्स पे, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर ने टाइम ट्रैवल, क्वांटम रेल्म और इन्फिनिटी स्टोन के आर्क को सेट किया। एंड गेम के टाइम ट्रैवल ने ब्रांचिंग टाइमलाइंस का डोर ओपन किया था मल्टीवर्स में। अगर डूम्सडे को एक लाइन में समझना है तो हमें लोकी का सीजन 1 और सीजन 2 देखना होगा। इस सीरीज ने हमें इंट्रोड्यूस किया लोकी के गॉड ऑफ स्टोरीज के कैरेक्टर से, जिसमें ब्रांचिंग टाइमलाइंस, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के कंसेप्ट्स दिखाए हुए हैं। लोकी का गॉड ऑफ स्टोरीज बनकर पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करना, ये डूम्सडे के कॉस्मिक रूल्स को डिसाइड करता है। लिस्ट में अगली फिल्म है सांची एंड 10 रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो बीकन यूनिवर्स को जा रहा था और 10 रिंग्स का ओरिजिन, ये दोनों मल्टीवर्स सागा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगली फिल्म एक फैन फेवरेट है, स्पाइडरमैन नो वे होम। पहली बार मल्टीवर्स में किसी दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स फिजिकली एंटर हुए। इनकर्जन्स और यूनिवर्सल स्पेल्स के कंसेप्ट को इस फिल्म ने हमें मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस करवाया। लिस्ट की अगली फिल्म है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इनकर्जन जो टर्म है वो इस फिल्म के वजह से इंट्रोड्यूस हुआ, और डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा मोटिवेशन कॉमिक्स में भी इनकर्जन्स को ही रोकना था। इनकर्जन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें दो सिमिलर यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं। तो ये फिल्म एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है डॉक्टर डूम और उनके जो मोटिवेशन है उसको समझने के लिए। इस लिस्ट के आखिरी 5 टाइटल्स जो हैं वो डूम्सडे और करंट स्टोरी लाइन को डायरेक्ट लीड करते हैं। इनमें से सबसे पहला नाम है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। नामोर का टालोकान और वाइब्रेनियम को लेके जो जियोपॉलिटिक्स दिखाया गया है, इसके रॉ रिसोर्सेज और पावर स्ट्रगल डूम्सडे के इवेंट्स में बहुत ही इफेक्टिव प्रूव होने वाले हैं। इसकी अगली फिल्म है डेडपूल एंड वुल्वरीन। एंकर बीइंग्स, टाइम इनकर्जन्स और फॉक्स यूनिवर्स का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट मर्ज इस फिल्म को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट बना देता है मल्टीवर्स सागा में। इस फिल्म में हमें देखने मिलता है कि टाइमलाइंस के डेथ होने पर यूनिवर्स का क्या हाल होता है। लिस्ट की अगली फिल्म है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। वाइब्रेनियम की डिस्कवरी, सैम विल्सन का कैप्टन बनना और रेड हल्क का राइज। ये फिल्म जो है वो अर्थ के पॉलिटिक्स को बहुत ही बारीकी से कवर करती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देती है मल्टीवर्स सागा को। लिस्ट की अगली फिल्म है थंडरबोल्ट्स। इस फिल्म ने हमें सेंट्री जैसे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जो बहुत ही पावरफुल है और एक की कैरेक्टर साबित हो सकता है डूम्सडे में। जब तक ओरिजिनल एवेंजर्स असेंबल नहीं होते, थंडरबोल्ट्स जो है वो डूम्सडे के स्टार्ट को खुद ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले विटनेस करेंगे। लिस्ट की जो आखिरी फिल्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है इस मल्टीवर्स सागा की, फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स। विक्टर वॉन डूम फैंटास्टिक फोर के बिना कुछ भी नहीं है। रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम की राइवलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है इस मल्टीवर्स सागा की स्टोरी में। तो अगर आप एवेंजर्स डूम्सडे को पीक लेवल पे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में एंजॉय करना चाहते हो तो फटाफट ये सारे 15 टाइटल्स आप बिंज कर लीजिए। कमेंट्स में जरूर बताना इनमें से कितनी फिल्में आपने देखी हैं और कौन सी देखने वाले हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।